नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या वाकई में नीतीश कुमार बीमार है? क्या ये खबर सही है कि वो अल्जाइमर के मरीज हो गए हैं, बात भूलने लगे हैं? क्योंकि तमिलनाडु जाने के कार्यक्रम के ऐन वक्त पर उनके जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। वैसे अगर हम बात करें नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में, तो ये पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं ये देखने को नहीं मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद थोड़ी दिनों के बाद विधानसभा में ही एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष भी आए थे। और पहली बार जहाँ तक मुझे याद है, वो मंच से संबोधित कर रहे थे और अरुण जेटली का नाम वो कहना चाह रहे थे और वो लगभग 50 सेकंड तक कभी पटेल कह जाते थे, कभी सिंह कह जाते थे, लेकिन वो याद नहीं, अंत में उन्हें याद आया कि हाँ, अरुण जेटली की हम बात कर रहे हैं। इनकी क्या योगदान रही है संसदीय कार्य प्रणाली के रूप में। पहली बार वो सार्वजनिक रूप से लगा कि ये आदमी बीमार है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये प्रवृत्ति उनकी बढ़ रही है। ये भी बात सही है। और जिस तरीके से अब मीडिया से बात करते हैं, मीडिया जब सवाल करती हैं, तो पीछे जो पुलिस अधिकारी रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि कम से कम अपनी बात को रखें। कभी याद होगा दरभंगा में बोलने लगे तो प्रधानमंत्री के सचिव कहने लगे उनको, जो उनके सचिव हैं, मतलब भूल जा रहे हैं। बात करेंगे, जैसे अभी ही शिक्षा मंत्री की, मानव संसाधन मंत्री की बात हुई तो अर्जुन सिंह को बोलने लगे कपिल सिब्बल के जगह पर। तो कई इस तरह की चीज़ें सार्वजनिक रूप से देखने को मिली है कि नीतीश कुमार में अब वो पैनापन नहीं रहा है, कुछ चीज़ें वो भूल रहे हैं। हालांकि यही बीमारी जॉर्ज फर्नांडिस को भी हुआ था, यही बीमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी को हुआ। तो वाकई में यही बीमारी है, ये कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन कुछ न कुछ समस्याएं जरूर हैं। क्योंकि और यही वजह है कि सम्राट चौधरी जैसे नेता अक्सर नीतीश कुमार की बीमारी की चर्चा करने से रुकते नहीं हैं। और कल तो केशव प्रसाद मौर्य ने राजनीतिक रूप से बीमार घोषित कर दिया नीतीश कुमार को कि अब ये राजनीतिक रूप से बीमार हो गए हैं, वो इनको राजनीति में ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से यात्रा उन्होंने स्थगित की है, ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर चर्चा होना लाजमी है। जरा सुनिए विजय चौधरी क्या कह रहे हैं उनके बीमार होने के संबंध में। ये तो शारीरिक अस्वस्थता के कारण हुआ है और शारीरिक अस्वस्थता तो किसी समय हो सकती है और शारीरिक अस्वस्थता के कारण नहीं गए हैं। और इसके संबंध में वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सारे लोगों से बात करके स्थिति बता चुके हैं, इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। तो आपने सुना कि स्वस्थ नहीं रहने के कारण वो नहीं जा सके हैं। संजय झा और तेजस्वी यादव वहाँ गए हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर उनकी चर्चा आए दिन हो रही है और वो प्रभाव भी दिख रहा है कि नीतीश कुमार में अब वो पैनापन नहीं है, वो ताजगी कभी नहीं दिखती है जो ताजगी के लिए वो जाने जाते थे। हालांकि जनता दरबार में तो हमें लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने का एक बड़ी वजह ये भी है कि वो मीडिया से ज़्यादा वक्त तक मिलने से हमें लगता है कि डॉक्टर ने परहेज करने को कहा या जो भी वजह रही हो, मीडिया से अब उस तरीके से नहीं बात करते। हाँ, कहीं कोई कार्यक्रम में मीडिया पहुंच गया, कुछ सवाल कर दिया तो वो उसके जवाब दे देते हैं, लेकिन जनता दरबार में जिस तरीके से आधे घंटे से अधिक समय तक मीडिया ब्रीफिंग होती थी, वो ब्रीफिंग से बच रहे हैं। साथ ही सार्वजनिक सभा के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो जिसका संदर्भ उस सभा से कोई लेना देना है ही नहीं, और उस संदर्भ में नीतीश कुमार बोले जा रहे हैं और विपक्ष को मौका मिला है। जबकि इस तरह के मसले में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जो भी हो बचनी चाहिए थी, लेकिन बिहार में राजनीतिक जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में और भी बहुत कुछ देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बिहार की जनता की चिंताएं जरूर बढ़ी है। जिस तरीके से वो बीमार हो रहे हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को भूल रहे हैं, और ये स्थिति अगर बढ़ी
तो फिर राजकाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव भी है, और कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में बिहार राष्ट्रीय फलक पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो उस पर भी प्रभाव पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।